हेलो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है द मंडेला इफेक्ट। अब मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कंप्यूटर डिजाइनर ब्रैंडन और उसकी वाइफ क्लेयर को देखते हैं जो काफी दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी सैम को खो दिया है। असल में सैम का एक टॉय था जिसका नाम क्यूरियस जॉर्ज था। सैम उसे बचाने के चक्कर में समुद्र में डूब गई थी और तभी हम ब्रैंडन के फ्लैशबैक की यादें देखते हैं जिसमें ब्रैंडन अपनी फैमिली के साथ बीच पर एंजॉय कर रहा होता है। अब ब्रैंडन अपनी बेटी को हर रोज बेरेनस्टीन बियर नाम की किताब से स्टोरी सुनाता है और साथ ही वो दोनों मोनोपोली भी खेलते रहते थे और दोनों ही स्टार वॉर के बड़े शौकीन हैं और ये सारी चीजें ब्रैंडन की अच्छी मेमोरीज थी। अब सैम उनके बीच नहीं है पर ब्रैंडन ने सैम की सारी चीजों को बड़े संभाल कर रखा है। एक दिन ब्रैंडन नोटिस करता है कि जिस बुक को पढ़कर वो सैम को सुनाता रहता था उसके नाम का एक लेटर गायब है। उसे अच्छे से याद था कि उस बुक का नाम बेरेनस्टीन बियर्स है, ना कि बेरेनस्टेन बियर्स। वो ये बात कंफर्म करने के लिए अपने भाई मैट से पूछता है, जिस पर मैट का भी सेम यही मानना था। वो लोग उस बुक को इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि और भी लोगों ने इस बात को महसूस किया है। वहीं इंटरनेट में कुछ आर्टिकल्स बताते हैं कि ये कोई मेमोरेबल मिस्टेक नहीं है बल्कि ये मंडेला इफेक्ट है और इस इफेक्ट के हिसाब से हमारी दुनिया की तरह ही एक और दुनिया है जहाँ ये बुक द बेरेनस्टीन बियर्स नाम से जानी जाती है। और ये हमारी दुनिया में द बेरेनस्टीन बियर्स को लोग फॉल्स मेमोरी भी कहते हैं, जिसमें लोग कुछ ऐसी चीजें याद करते हैं जो हकीकत में हुई नहीं है। ब्रैंडन को रियलाइज होता है कि उसकी मेमोरी ने बहुत सी चीजों को अलग तरीके से याद कर रखा है जबकि उसकी वाइफ क्लेयर की मेमोरी अलग है। उसे याद आता है कि जब उसने सैम के साथ स्टार वॉर देखी थी तो उसमें डॉट बेटर का डायलॉग लुक आई एम योर फादर था, लेकिन अब नो आई एम योर फादर है। अब ब्रैंडन को धीरे धीरे इंटरनेट पर कहीं बात पर यकीन होने लगता है। वो याद करता है कि जब उसकी फैमिली ने एक पिक्चर क्लिक की थी तो वो पैसिफिक साइंस सेंटर में थी, लेकिन उसके वाइफ के मुताबिक वो ऑब्जर्वेटरी पर ली गई थी। ब्रैंडन अब मंडेला इफेक्ट को लेकर काफी परेशान है और वो इन सब के बारे में हर जगह पता करने लगता है। अब इस इफेक्ट का नाम साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला के नाम पर है क्योंकि बहुत लोगों की मेमोरी के हिसाब से नेल्सन मंडेला की डेथ जेल में 1980 में हुई थी जबकि रियल में उनकी डेथ 2013 में हुई थी। इसे ये पता चलता है कि द मंडेला इफेक्ट के बारे में ज्यादा बात 2010 में होने लगी, तभी सन एटम कैलेंडर भी टेस्ट किया गया था। अब ये सब देखकर ब्रैंडन सोचता है कि ये उसका कोइंसिडेंस नहीं है। इस एटम कॉलिडर के टेस्ट की वजह से 2 पैरेलल यूनिवर्स में चीजें बदल गई हैं। ब्रैंडन ये सारी चीजें जाकर मैट को बताता है। वो कहता है कि पैरेलल यूनिवर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं जिनमें हर चीज सेम होती है, बस टाइम अलग अलग होते हैं। वही मैट को अब ब्रैंडन की चिंता होने लगती है और वो सोचता है कि मैट सैम की मौत से चीजों को ज्यादा सोच रहा है। जिसके बाद ब्रैंडन ये सारी बात जाकर क्लेयर को बताता है और उससे पूछता है कि मोनोपोली के बोर्ड पर बने कैरेक्टर ने फेस पर क्या पहना था, जिस पर क्लेयर बताती है कि उसने मोनोकल पहना है। लेकिन जब ब्रैंडन मोनोपोली बोर्ड देखता है तो उसमें कैरेक्टर ने मोनोकल को नहीं पहना था। तभी ब्रैंडन क्लेयर को क्यूरियस जॉर्ज की किताब दिखाता है जिसमें उसकी पूंछ नहीं थी पर उन दोनों को याद था कि जो टॉय सैम के पास था उसकी पूंछ थी। वहीं ब्रैंडन क्लेयर को समझाने की कोशिश करता है कि सैम मरी नहीं है, वो भी जिंदा है, बस फर्क इतना है कि वो दूसरे दुनिया में है। क्लेयर ब्रैंडन की बातें सुनकर सोचती है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्लेयर ब्रैंडन की बातों से तंग आ चुकी है और वो उसकी मेंटल कंडीशन पर डाउट करती है जिसकी वजह से दोनों में काफी बहस होती है। पर ब्रैंडन इन सब के बारे में पता लगाना शुरू कर देता है जहां उसे डॉक्टर रोनाल्ड के बारे में पता चलता है जो कंप्यूटर स्टिमुलेशन थ्योरी पर काम किया करते थे और उनकी भी ऐसी ही बातों से लोग उन्हें भी मेंटल समझने लगे। डॉक्टर रोनाल्ड के रिसर्च के हिसाब से ये दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है जिसमें हम जी रहे हैं। तभी ब्रैंडन डॉक्टर रोनाल्ड की रिसर्च के बारे में ढूंढने लगता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उनके सारे वीडियोस, लेक्चर और डॉक्यूमेंट करप्ट कर दिए गए थे। रात को जब ब्रैंडन सो रहा था तब उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो काफी परेशान होता है और अगले ही दिन वो डॉक्टर रोनाल्ड के घर जाता है और उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है, जिस पर डॉक्टर रोनाल्ड उसे समझाते हैं कि इस कंप्यूटर सिमुलेशन का प्रोसेस प्रोसीजरल जनरेशन मेथड पर काम करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ उसी जगह के फीचर्स को प्रोसेस करता है जिसे हम देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। यानी अगर ये दुनिया एक सिमुलेशन है तो जिस वक्त आप जिस जगह पर मौजूद नहीं है वो जगह असल में एग्जिस्ट नहीं करती। मगर सवाल ये है कि इतनी पावरफुल सिमुलेशन कैन चला रहा है आखिर क्यों? ऐसा भी हो सकता है कि शायद सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी या मल्टीनेशनल कंपनी रियल लाइफ
डेटा के खातिर इस सिमुलेशन को चला रहे हैं, जिससे वो इकोनॉमी और पॉलिटिक्स जैसी चीजों का फ्यूचर जान सके। वही डॉक्टर रोनाल्ड का भी यही मानना है कि जब कोई इंसान इस कंप्यूटर सिमुलेशन के हकीकत के बारे में जानने लगता है तो सिस्टम अपडेट के जरिए कुछ मालूमात चीजों को बदल दिया जाता है, जिसकी वजह से मंडेला इफेक्ट महसूस होता है। और डॉक्टर रोनाल्ड की रिसर्च को सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि वो सिस्टम का एरर थी, यानी इस सिस्टम की हकीकत लोगों को बता रही थी। डॉक्टर रोनाल्ड ब्रैंडन को बताते हैं कि उन्हें अगर इस थ्योरी को साबित करना ही है तो उन्हें किसी भी तरह इस कंप्यूटर को ओवरलोड करके क्रैश करना होगा, और अगर ब्रैंडन अपने प्रोग्राम से कंप्यूटर को ये कमांड दे सके तो वो हर वक्त हर जगह हर चीज को प्रोसेस करे, उस जगह भी जहां कोई मौजूद नहीं, उन सबको एक्सपीरियंस करे, तो इससे कंप्यूटर सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। लेकिन इस काम के लिए ब्रैंडन को कंप्यूटर की जरूरत थी, जो डॉक्टर रोनाल्ड उसे अपने लैब से दे देते हैं। वही ब्रैंडन प्रो सिग्नल जनरेशन कोडिंग में माहिर था, तो वो सारा कोड अपने कंप्यूटर पर तैयार कर लेता है और जल्द ही वो उस कोड को सुपर कंप्यूटर में इंजेक्ट करने वाला था। ब्रैंडन अब उस काम को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था जो हो रहा था। उसे हेलुसिनेशन होने लगे थे और वो हर वक्त अपनी बेटी सैम को महसूस करने लगा, लेकिन उसके अलावा कोई भी सैम को नहीं देख पाता क्योंकि वो असल में थी ही नहीं। उसे लगने लगा था कि वो सिमुलेशन में है। ब्रैंडन डॉक्टर रोनाल्ड को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका कॉल लग नहीं पाता। फिर एक दिन ब्रैंडन की हकीकत बिल्कुल बदल जाती है। वो अपनी बेटी सैम को जिंदा टेबल पर बैठा हुआ देखता है, ऐसा जैसे वो कभी मरी ही ना हो। और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि क्लेयर की मेमोरी में भी सैम मरी नहीं थी। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए ब्रैंडन अपने दोस्त को कॉल करता है, जहां उसे पता चलता है कि सैम तो मरी ही नहीं थी। अब ये सुनकर ब्रैंडन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन इसी के साथ वो खुश भी था क्योंकि उसकी बेटी सैम जिंदा थी। वो लोग फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन क्लेयर ब्रैंडन से कहती है कि सैम को यहाँ नहीं होना चाहिए। ये सब काफी अजीब था और उसके बिहेवियर में भी काफी चेंजेस आ गए थे। फिर एक दिन पेंटिंग करते वक्त ब्रैंडन के हाथ से एक बाउल टूट जाता है, जिसके बाद ब्रैंडन रोनाल्ड के घर जाता है, जहां उसे एक औरत मिलती है जो उसे बताती है कि डॉक्टर रोनाल्ड ने काम के डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया था और इस बात को 2 महीने बीत चुके हैं। ये सब सुनकर ब्रैंडन बिल्कुल चौंक जाता है क्योंकि उसने कुछ ही दिन पहले ही रोनाल्ड से बात की थी और तभी कुछ अजीब चीजें होने लगती है। ब्रैंडन के हाथ से गिलास अपने आप टूट जाता है। अब ब्रैंडन फैसला करता है कि वो अपना काम पूरा करके ही रहेगा। वो अपना प्रोग्राम कोड कॉपी करता है और इंसर्ट करने के लिए निकल जाता है। वो इस कोड को सक्सेसफुली सुपर कंप्यूटर में इंस्टॉल भी कर देता है, जिसके बाद कंप्यूटर कुछ अजीब सा रिस्पॉन्स देता है और जैसे ही ब्रैंडन बाहर आता है तो उसे कंप्यूटर सिमुलेशन का असर दिखने लगता है। उसके कार के अलावा पार्किंग एरिया की सारी कार्स गायब हो जाती हैं और धीरे धीरे सभी लोग गायब हो जाते हैं। जब ब्रैंडन घर जाता है तो उसे दिन में चांद दिखाई देता है और वहाँ हर चीज यहाँ तक कि क्लेयर भी ग्लिच की तरह फीड होने लग जाती है और फिर अचानक से सब गायब हो जाता है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। फिर कुछ देर बाद हम कंप्यूटर सिस्टम की तरह कुछ कोड्स देखते हैं, जिसके बाद यूनिवर्स, नेचर और लिविंग थिंग्स के कुछ सीन्स मेमोरी की तरह चलने लगते हैं, जिसमें हम फिर से वही सीन देखते हैं जब ब्रैंडन अपनी फैमिली के साथ बीच पर गया हुआ था। और इस बार भी सैम ब्रैंडन से पानी के पास जाकर खेलने की जिद करती है, जहां ब्रैंडन उसे इजाजत दे देता है और उसे उसका टॉय वहीं रखने को कहता है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी के एंडिंग में हमें यह पता चलता है कि शायद ये दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन थी, क्योंकि ब्रैंडन सैम की मौत के बाद ज्यादा सोचने लगा था, तो सिस्टम ने रिब्यूट होकर ऐसी सिचुएशन बना दी कि अब इस रियलिटी में ना ही सैम मरेगी और ना ही ब्रैंडन दुनिया की हकीकत के बारे में सोचने पर मजबूर होगा। शायद यहीं पर रोनाल्ड की बात सही साबित हुई कि जब कोई इस हकीकत को जानने लगता है कि दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है तो सिस्टम उसे अपडेट के जरिए सिमुलेशन को चेंज कर देता है। आई होप आपको हमारी ये मूवी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।